हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। रामलाल शिक्षण संस्थान अलसी सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, हम आपकी प्रश्नावली 2.2 पढ़ रहे थे और उसमें हमने शुरुआत के 2 सवाल कर लिए थे। आज हम तीसरा, चौथा, पांचवा ये 3 सवाल देखने वाले हैं। तो देखिए, सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा इसका परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर है, तो समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, इसके नाम में ही लिखा हुआ है समद्विबाहु, यानी जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें आधार की लंबाई दे रखी है और इसका परिमाप भी आपको दे रखा है। तो देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा होता है जिसकी 2 भुजाएं समान है। तो मान लो ये 2 भुजाएं इसकी समान है, तो जो तीसरी भुजा बची हुई है उसको हम बोलते हैं आधार। इस आधार की लंबाई आपको दे दी 4/3 सेंटीमीटर और परिमाप आपको दे रखा 4 से 2/15 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं की लंबाई का जोड़ कर देंगे तो वो त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। आपसे पूछा गया है कि समान भुजाओं की लंबाई क्या होगी, तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि समान भुजाओं की लंबाई x है। ठीक है, जो समान भुजाएं हैं उनकी लंबाई कितनी मान ली? x सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, माना समान भुजाओं की लंबाई x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दोनों भुजाएं समान है इसलिए दोनों की लंबाई x सेंटीमीटर हो जाएगी। आधार की लंबाई आपको दे रखी है, अब परिमाप दे रखा है, तो अब हम लिखेंगे अब त्रिभुज का परिमाप। इसका मान आपको दे रखा 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। ठीक है, और परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं की लंबाई का जोड़ करेंगे, तो हम लिखेंगे x प्लस 4/3। तीनों भुजाओं की लंबाई का जोड़ कितना आना चाहिए? 4 सही 2/15 सेंटीमीटर आना चाहिए। x में x जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 2x प्लस में 4/3 और बराबर में 4 सही 2/15 को हम सीधे लिख दें। वैसे कैसे लिखेंगे? इन दोनों को पहले गुणा करेंगे, 15 चौके 60 बनेगा, 60 में 2 जोड़ दो 62 बनेगा, बट्टा में 15 आ जाएगा। ठीक है, अब पक्षांतरण करेंगे तो संख्या की तरफ संख्या ले जाते हैं, यानी 2x बराबर रहेगा 62/15 माइनस 4/3। इसको आगे हम सरल कर लेंगे। इसको आगे सरल करेंगे तो देखो, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो ये मान 2x बराबर इनका लघुत्तम 15 और 3 का लघुत्तम 15 आएगा। यहां पे 15 आ गया, 15 से भाग दे दो लघुत्तम 15 में एक बार, एक को गुणा करोगे 62 से तो 62 आएगा, बीच में माइनस का निशान है। 3 से भाग दोगे लघुत्तम 15 में तो 5 बार, और 5 को गुणा करोगे 4 से तो 5 चौके 20 बन गया। 62 में से 20 घटा दोगे तो ये बन जाएगा आपका 42 बट्टा में 15। ठीक है, अब देखो 2x का मान आ गया आपका 42/15। तो यहां से x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? x का मान निकालने के लिए जो राशि गुणा में है वो भाग में भेजेंगे, तो 42 बट्टा में 15 और इसमें भाग 2 का और लग जाएगा। अब 2 के पाड़े से इसको काट सकते हैं, तो 21 बार कट जाएगा और बट्टा में केवल 15 बचेगा। अब 21 और 15 ये दोनों संख्याएं आपकी 3 के पाड़े से कट सकती हैं, तो 3 से काटोगे 3 7 21 और 3 5 15। ठीक है, x का मान आ गया 7/5 सेंटीमीटर। आप इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, 7 में भाग लगा देंगे 5 का, तो 5 एकम 5 बनेगा, आपका शेषफल 2 बचेगा।
तो आप इसको लिख सकते हैं 1 सही 2/5। ठीक है, किसका मान आया? x का मान आया। तो आप लास्ट में लाइन लिखेंगे, अतः समान भुजाओं की लंबाई एक सही 2/5 सेंटीमीटर है। यह आपका सवाल रहेगा, सवाल नंबर 3। ऐसे ही हम करेंगे सवाल नंबर 4 को आगे। देखो, इस प्रश्नावली में सबसे महत्वपूर्ण बात एक ही होती है कि आपको किस संख्या को x मानना है। बस ये महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद में आपको 2.1 की तरह सवाल करने होते हैं। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। देखो, इसमें लिखा है दो संख्याओं का योग 95, दो संख्याओं का योग 95 है। एक सूचना तो ये दी हुई है, एक ये भी लिखा है एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, यह आपका सवाल है। ठीक है, तो देखो, हमें दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग बनना चाहिए 95 और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक होनी चाहिए। तो हम एक संख्या को x मान लें। ठीक है, हम लिखेंगे माना एक संख्या x है, तब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? देखो, उसने एक जानकारी दी हुई है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 ज्यादा है। तो एक संख्या को आपने यदि x मान लिया तो दूसरी संख्या x + 15 हो जाएगी। ठीक है, अब सवाल में क्या लिखा है कि दोनों संख्याओं का यदि हम योग करेंगे तो 95 मिलेगा। तो अब हम लिख देंगे, अब प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योग करेंगे, यानी x प्लस में x + 15, इन दोनों संख्याओं का हमने योग कर दिया तो योग मिलना चाहिए 95 के बराबर। x में x जोड़ोगे तो मान आ जाएगा आपका 2x प्लस में 15 और बराबर में 95। संख्या की तरफ संख्या का ट्रांसफर कर देंगे, पक्षांतरण करेंगे तो 2x बराबर आएगा 95 - 15। जब 95 में से माइनस कर लोगे तो इसका मान बचेगा 80। ठीक है, यहां से आप x का मान निकाल सकते हैं। तो देखो, यहां से x का मान निकालेंगे, 80 में भाग लग जाएगा 2 का, यानी आएगा 40। तो एक संख्या जो हमने x मानी थी तो x का मान आ गया 40। इसका मतलब एक संख्या 40 है और दूसरी संख्या 40 + 15 यानी 55 हो जाएगी। तो लास्ट में हम लाइन लिख देंगे, अर्थात एक संख्या 40 है तथा दूसरी संख्या 40 + 15 है, यानी 55 होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सवाल कंप्लीट करना है। एक सवाल और देखेंगे हम। इसमें आपको अनुपात के रूप में सवाल दिया हुआ है। देखो, सवाल में लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है।
एक जानकारी और भी है कि इनका अंतर 18 है। तो वे संख्याएं याद कीजिए। यह आपका सवाल है। इसमें एक बात आप याद रखें कि जब भी आपको अनुपात दिया हुआ होता है तो उसमें हमें एक चर राशि से गुणा कर देना पड़ता है, वो संख्याएं आपको मिलती हैं। देखो क्या मतलब होता है। दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका अनुपात 5:3 है, तो वो संख्याएं 5 और 3 हो सकती हैं। वो संख्याएं 10 और 6 भी हो सकती हैं, क्योंकि दोनों के बीच में जब अनुपात निकालोगे 10:6 करोगे तो 2 के पाड़े से कट करने से मान 5:3 ही आएगा। वो संख्याएं आपकी 15 और 9 भी हो सकती हैं, क्योंकि उन संख्याओं का जब आप अनुपात निकालोगे तो 3 के पाड़े से काटने से 5:3 ही आएगा। वो संख्याएं आपकी 20 और 12 भी हो सकती हैं, क्योंकि आप यदि 20 और 12 का अनुपात निकालेंगे तो यह आपका 5:3 आ जाएगा 4 के पाड़े से काटने से। लेकिन अब आप ये थोड़ी पता कर सकते हो कि इनमें 5:3 का अनुपात है, और दूसरी जानकारी भी संतुष्ट होनी चाहिए कि इनका अंतर 18 है। तो 10 और 6 का अंतर तो 18 नहीं है, 15 और 9 का अंतर भी 18 नहीं है, 20 और 12 का अंतर भी 18 नहीं है। तो ऐसे हम कैसे ढूंढेंगे कि वो कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात हो वो 5:3 हो जाए और उन दोनों का अंतर करें तो वो 18 के बराबर हो जाए। तो देखो हम कैसे पता करते हैं। 10 बनाने के लिए 2 से गुणा किया, 6 बनाने के लिए भी 2 से गुणा किया, 15 बनाने के लिए 3 से गुणा किया, 9 बनाने के लिए भी 3 से गुणा किया। ये हमने 5 चौके 20 और 3 चौके 12 किया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि इसको x से गुणा करने से एक संख्या बन जाएगी 5x, और इसको x से गुणा करने से संख्या बन जाएगी आपकी 3x। तो हम संख्याएं कौन सी मानेंगे? मानेंगे कि पहली संख्या 5x है और दूसरी संख्या 3x है। किससे गुणा कर लिया हमने? x से। तो जब भी आपको अनुपात देगा तो आपको किसी चर राशि से गुणा कर लेना है। ये आपका अनुपात का तरीका होता है। तो देखो इसमें आगे हम कैसे लिखेंगे। माना एक संख्या 5x तथा दूसरी संख्या 3x है। ठीक है, अब जिसका अनुपात बड़ा है वो संख्या बड़ी है। अब लिखेंगे हम प्रश्न के अनुसार, क्योंकि उनका अंतर 18 के बराबर दिया हुआ है, तो अब हम आसानी से लिख सकते हैं। अब प्रश्नानुसार यदि इनका अंतर करें, यानी 5x और 3x का अंतर देखेंगे तो अंतर 18 आना चाहिए। ये हमारी 2.1 की तरह सवाल बन गया। 5x में से 3x माइनस करोगे तो ये 2x आ जाएगा और बराबर में 18 आएगा। यदि आप यहां से x का मान निकालेंगे तो 18 में 2 का भाग लग जाएगा और x बराबर आपका 9 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, x का मान 9 आया है तो एक संख्या 5x है, यानी 5 गुणा x का मान। तो लास्ट में क्या लाइन लिखनी है? ये लाइन लिखनी है कि एक संख्या 5x यानी 5 गुणा 9 यानी 45 है, तथा दूसरी संख्या जिसका मान 3x है, तो 3x है, इसका मतलब 3 गुणा x का मान यानी 9, 3 9 27 है। तो दो संख्याएं कौन सी आएंगी?
वो 45 और 27 आएंगी। 45 और 27 का जब आप अनुपात देखेंगे तो 9 के पाड़े से कटेगा, 9 5 45 और 9 3 27, दोनों का अनुपात 5:3 हो गया। और दोनों का अंतर करके देखें, यानी 45 और 27 का जब आप अंतर करोगे तो ये आपका 18 ही आएगा। तो इस तरीके से आपको ये सवाल नंबर 5 कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।